ओम श्री सुरभ्य नमः। और उस बाल को जो भी ताबीज आपके पास है, चाहे चांदी का है, चाहे लोहे का है, चाहे कपड़ा है, उसमें डाल करके बच्चे के हाथ पर या कमर पर बंधा दो। आपके बच्चे को पूरी जिंदगी भर नजर नहीं लगेगी। जब पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को जहर पिलाया था, उस समय मेरे भाभी ने, प्रभु ने जब पूतना से खुद का बचाव कर लिया, तब मेरे भाभी ने सभी गोपियां मिलकर के प्रभु को कहाँ लेकर के गई थी? गौशाला में लेकर के गई थी और वहां गाय माता के पास जाकर के झाड़ा दिलाया था। यानी गौ माता जी के पूछ से ही झाड़ा देने से नजर उतरा करती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बच्चा पढ़ लिख जाएगा, फिर पढ़ते समय भी गाय माता की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर पढ़ाई करने वाले कितने बच्चे, जरा आप बताना हमें हाथ ऊपर करके। बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करने वाले भाई बहन सोच रहे होंगे, एक बार रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ आप सभी, है ना। पढ़ाई करने वाले भाई बहन सोच रहे होंगे कि दीदी हमें और गाय माता के बीच में क्या रिश्ता है? पढ़ाई और गाय माता का क्या रिश्ता? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड काउ? लेकिन मेरे भाभी ने गाय माता और विद्यार्थियों में बहुत गहरा रिश्ता है। द स्पेशल रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड एजुकेशन एंड काउ। आजकल के बच्चों को लगता है पढ़ने के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, बढ़िया सर मिल जाए तो हम पढ़ लें। लेकिन इन दो चीजों से ही काम नहीं चलता मेरे भाई। अगर ये दो चीजें आपके पास में हो तो उल्टा आप पढ़ नहीं पाओगे। पहली चीज है आलस्य रहित शरीर और दूसरी चीज है तेज बुद्धि। बोला आज से बच्चा कभी पढ़ाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सुभाषितानी में लिखा है, आलस्य कुतो विद्या, विदिस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी बच्चे को सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर आलस कहां से आता है? ना पेड़ पे लगता है, ना जमीन में से निकलता है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में कहते हैं, अर्जुन मनुष्य जिस प्रकार का अन्न खाता है उसी के अनुसार उसका तन और मन बनता चला जाता है। आज हमारे क्षेत्र में भैंसे हो गई ज्यादा, गाय माताएं हो गई कम। हम अधिकांश किसका दूध पी रहे हैं? भैंस का। अब आप कहोगे मेरे भाई बहन कि भैंस का दूध और गाय माता का दूध पीने से क्या हो जाएगा? अलग अलग है क्या? बहुत फर्क पड़ता है। आप एक बात बताओ, जितना काम आप दाल रोटी खा के कर सकते हो उतना ही काम दाल बाटी खा के कर सकते हो क्या? कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाटी गोल होती, गोल बाटी खाते हम खुद भी गोल हो जाते। हालांकि रोटी भी आटे से बनी, बाटी भी आटे से बनी, दोनों को आटा पानी से गूथा, दोनों को अग्नि पर सेका, लेकिन अंतर इतना था, रोटी चपटी थी और बाटी गोल थी। गोल बाटी खाते हम खुद गोल हो गए। तो भोजन का प्रकार बदलने के बाद, अगर आकार बदलने के बाद इतना फर्क पड़ रहा है तो प्रकार बदलने के बाद कितना फर्क पड़ेगा? तो आज हम पी रहे अधिकांश भैंसों का दूध। आप कभी भी देखना मेरे भाई बहन, भैंस का पाड़ा जब भैंस का दूध पीता है, एक कोने में पड़ा पड़ा ऊँगता है, सुस्ताता है, नींद निकालता है, मरड़े खाता है। और गाय माता जी का बछड़ा जैसे ही गाय माता का दूध पीता है, तुरंत पूंछ उठा के पूरे बाड़े में उछल कूद करता है, दौड़ लगाता है। तो स्फूर्ति किसके दूध में हुई? आपके घर में दो भैया बहनों, एक भैया को 6 महीने तक गैया का दूध पिलाओ, एक भैया को 6 महीने तक भैंस का दूध पिलाओ। जिसने गैया का दूध पिया उसमें 5 बजे अपना आप उठ जाएगा, और भैंस का दूध पीने वाला 10 बजे तक बिस्तर में पड़े पड़े मोरड़े खाएगा। फिर माता बहन गाली निकालेगी कि पाड़े जैसे सो रहा, उठ जा। तो भैंस का दूध तो पाड़े जैसा सोएगा ही सोएगा। आपने आज तक किसी भी गाय माता को बेटे बेटे पेशाब करते हुए नहीं देखा होगा। गाय माता कभी भी अपने स्थान पर खड़े होकर के पूंछ समेट के ही मूत्र त्याग करती है। और भैंस तो बेटे बेटे यूरिन पेशाब मूत्र त्याग करके उसमें पूंछ घुमा के नहाना धोना वॉशिंग बाथिंग सब कुछ निपट लेती है। भैंस को पेशाब करने के लिए भी उठने में जोर आता है। तो ऐसी भैंसों का दूध बच्चे पिएंगे तो आलसी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। अब बात करते हैं तेज बुद्धि की। हमारे हिंदी में एक मुहावरा है, अकल बढ़िया भैंस। ऐसे जितने भी मुहावरे हिंदी में बने सारे के सारे भैंस के विरुद्ध में ही बने। काम करते करते बिगड़ जाए तो गई भैंस। किसी को खूब समझाओ समझता न हो तो भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा। कोई बिल्कुल अनपढ़ हो तो काला अक्षर, कोई बिल्कुल पूरे गांव में दादागिरी लगा तो खुद की ही चलाता हो तो जिसकी लाठी उसकी। और कोई औरत बहुत ज्यादा खाती और खा खा के मोटी बन गई तो क्या भैंस जैसी। और कोई बच्चा बहुत ज्यादा सिंसियर है, सबकी बात मानता है तो राम जी की।
तो अकल बढ़िया भैंस कि भैंस में बिल्कुल भी अकल नहीं होती। कुछ लोग सुबह सुबह गाय माता का दूध निकाल के उनको रास्ते पर सुना छोड़ देते हैं। गाय माता दिन भर कहीं भी डोलती है, शाम होते ही लौट के घर पे आ जाती है। और एक आध दिन हम भैंस को कह करके देखे कि भैंस आज हम थोड़े से बिजी है तो अकेली चढ़ के आ सकती है क्या? जहाँ गर्दन ऊंची करती वही निकल जाते, अकेली भैंस लौट के घर पे नहीं आ पाती। अब आप कहोगे हमारे घर पर ना गौ माता है और ना भैंस है तो हम क्या करें? मेरे भाई बहन कोई नहीं, आप तो सुबह सुबह थाली में रोटी लेकर के खड़े हो जाए, गाय माता को जिमा दो और घड़ी में टाइम देख लो, दूसरे दिन वो गाय माता उसी समय पर आपके आंगन में पधार जाती है। और भैंस को तो टोकरा भर के लड्डू जिमा दो, दूसरे दिन भी दर्शन देने नहीं आती। एक गौशाला में 10-10 हजार गाय माता एक साथ बनती। किसी बछड़े को खोलो सीधा माँ के पास जाएगा और दूध देगा, लेकिन एक बाड़े में 10 भैंसें भी एक साथ बंधी हो ना, किसी पाड़े को खोलना, पाड़े तो पहले 7 भैंसों की लात खाता है तब जाके अपने माँ के पास जाता है। पाड़े को दूध पिलाने वाली अपनी माँ भी याद नहीं रहती। तो ऐसी भैंसों का दूध पी करके हमारे बच्चे कुछ याद रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। अब देखो बच्चों, आप में से कितने बच्चों को बढ़िया वाली नौकरी करनी है, बिल्कुल बढ़िया पोस्ट चाहिए, ऐसे कितने बच्चे? अब जिन बच्चों ने हाथ ऊपर किया उनको तो ऐसा लग रहा है मेरे ख्याल से कोई कलेक्टर की नौकरी चाहिए, और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उनको तो चपरासी वाली भी चल जाएगी। देखो आप यहाँ की स्थानिक भाषा में, लोकल लैंग्वेज में जवाब देना, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में या हिंदी में जवाब दो फुल। देखो गाय माता का बछड़ा जब छोटा होता तो क्या कहते हैं अपने इधर उसको? बाछड़ो। और बड़ा हो जाए फिर नालडो। और थोड़ा बड़ा हो जाए फिर बेल आकिल। पहले वो बछड़ा था, फिर नालडा बना, फिर आकिल बना। उन्नति भी उसकी, तरक्की भी कितनी बार हुई? 3 बार हुई। और भैंस का पाड़ा जब छोटा होता है तो क्या कहते हैं उसको? पाड़ा। जवान हो जाए फिर पाड़ा, बूढ़ा हो जाए फिर पाड़ा, मर जाए फिर पाड़ा। यानी पाड़ा 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 ही रहता है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है। ये नाम हमने और आपने तो रखे है नहीं, पूर्वज रख करके गए। सांकेतिक भाषा में इशारा किया, जो गौ माता का दूध पिएगा वो बछड़ा नालडा आकिल बन के उन्नति करेगा, और भैंस का दूध पीने वाला पाड़ा 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 ही रह जाएगा। इसलिए दूध किसका पीना चाहिए? गाय का। गाय का? गाय माता का। बोले गौ माता की। देखो पहले अगर गाय बोलते तो ठीक रहता, लेकिन आज मेरे भाई बहन गाय माता और गाय अलग अलग। क्यों? क्योंकि हम जर्सी हॉलिस्टन को भी गाय समझने लगे। देसी गाय माता की कुल 3 पहचान, जिसके पीठ पर थुम्बी, कुक्कुद, खांदोल, टाट, थुई, उभरा हुआ हिस्सा हो शिवलिंग जैसा, जिसके गले में गले कंबल झालरी लटकन हो, और जो बोलने में बोलती हो माँ, उसके कहते हैं गौ माता। और जर्सी की पहचान, जिसकी पीठ बिल्कुल प्लेन हो, नेशनल हाईवे की तरह बिना स्पीड ब्रेकर की, जिसके गले में गल कंबल झालरी ना हो, और जो दिन भर बाजे पुपाड़ी की जैसी बजे, वो है जर्सी। मेरे भाई बहन, जर्सी के लिए आप किसी भी पशु चिकित्सक से जाकर के पूछना ये क्या है तो वो बताएगा ये तो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का अर्थ आप मेरे भाई बहन इंग्लिश से हिंदी की डिक्शनरी में ढूंढना आएगा वर्ण शंकर, और गीता जी के प्रथम अध्याय में आप वर्ण शंकरता के लिए ढूंढना लिखा है, वर्ण शंकरता कुल का नाश कर देती है। और अमेरिका के एक बहुत बड़े अस्पताल ने, जिसका नाम है द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, एक रिपोर्ट जारी की, जो व्यक्ति लगातार जर्सी का दूध पीता है उसे कैंसर होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे भाई बहन देखो, ये सच्चाई है। 1963 से पहले जब तक हिंदुस्तान में जर्सी आनी थी, किसी को भी बीपी, कैंसर, डायबिटीज नहीं होता था। आज कैंसर और डायबिटीज का प्रमाण कितना बढ़ गया। आज हिंदुस्तान में 5.5 करोड़ लोग, 5.5 हजार करोड़ लोग मेरे भाई बहन डायबिटीज के बीमारी के पेशेंट हैं। इतनी ज्यादा डायबिटीज लोगों में बढ़ रही है, ये प्रमाण ज्यादा क्यों बढ़ गया? जर्सी का दूध पीने से।
आज लोगों की हालत कितनी बिगड़ गई। शक्कर खाना तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई बहन, अगर कटोरे में ही कोई शक्कर परोस दे तो उनका डायबिटीज का लेवल बढ़ जाता है। और कुछ कुछ लोगों की हालत इतनी खराब कर दी इस जर्सी ने, रोटियां खाते हैं 2 और गोलियां खाते हैं 100। ये जर्सी के दूध का असर है। इसलिए दूध किसका पीना चाहिए? गाय माता का, गाय का नहीं। वैसे गाय माता के दूध का रंग कौन सा होता है? पीलो। अब उसमें हम कोई हल्दी मिलाते हैं क्या? कोई कलर मिलाते हैं? कोई सेंस? फिर गाय माता के दूध में पीलापन कहाँ से आता है? देसी गाय माता की अगर हम रचना देखें, जिसके पीठ पर थुम्बी होती है, उसमें सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है, जिसका सीधा संबंध सूर्य नारायण भगवान से होता है। सूर्य नारायण भगवान से स्वर्ण तत्व को खींच करके दूध तक भेजा जाता है। जब ये दूध के संपर्क में आता है वह कैरोटीन नामक तत्व प्रकट होता है, और यही कैरोटीन मेरे भाई तरल सुवर्ण क्षार है जो दूध के माध्यम से हम तक पहुंचता है। ये बच्चों के शरीर में 3 चीजों को बढ़ाने का काम करता है, एक तो इम्यूनिटी, एक तो शरीर में खून, और तीसरी चीज बुद्धि। इसलिए बच्चों को तो जहां तक हो सके देसी गाय माता का ही दूध पीना चाहिए। अब पढ़ाई करने वाले बच्चों को हम ऐसी 2 बातें बताएंगे जिससे बच्चों को तोते की तरह 30 बार नहीं रटना पड़ेगा, 2 बार में ही याद हो जाएगा। एक तो पढ़ाई करने वाला बच्चा सुबह जल्दी उठ जाए, उठते ही स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा ले, फिर गौ माता जी के पास आके गौ माता की 7 परिक्रमा करके 11 बार एक मंत्र बोले, गुरु ग्रह गय हो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सपाई। और रात्रि को सोते समय श्रावण मास छोड़ करके अन्य 11 मास 1 गिलास गाय माता के दूध में 1 चम्मच घी डाल के 31 बार ऊपर नीचे करके पी के सो जाए। अगर अब की बार बच्चा 60% पर अटका होगा तो ये बच्चा 80 पर जरूर पहुंच जाएगा। देखो, सबसे पहला काम सुबह जल्दी उठना है बच्चे को। खूब देर तक बिस्तर में पड़ा हुआ बच्चा जल्दी अच्छे नंबर नहीं ला सकता, जल्दी उठने वाला बच्चा ही अच्छे नंबर ला सकता है। तो सुबह जल्दी उठ करके ये बच्चा गाय माता को परिक्रमा दे दे। अब देखो, परिक्रमा में बहुत शक्ति होती है। मंदिर की तो परिक्रमा हमने देख लिया आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। मेरे भाई बहन, अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा देना बंद कर दे तो गुरुत्वाकर्षण का बल खत्म हो जाए। उधर चंद्र अगर पृथ्वी की परिक्रमा देना छोड़ दे तो बीच में ही लुढ़क जाएगा। न्यूक्लियर साइंस के अनुसार अगर छोटे से केंद्र के आजू बाजू में भी इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा नहीं देंगे तो मेरे भाई बहन परमाणु विखंडन हो जाएगा। यानी छोटे से इलेक्ट्रॉन से लेकर के बड़े गुरुत्वाकर्षण को परिक्रमा से ही कंट्रोल में लाया जा रहा है। तो बच्चे भी गाय माता जी के साथ परिक्रमा करें और 11 बार मंत्र बोले, गुरु ग्रह गया हूं पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। और श्रावण मास छोड़ करके बच्चा 11 महीने गाय माता जी का दूध पी। श्रावण में दूध नहीं पीना है। देखो, श्रावण में दूध क्यों नहीं पीना होता है? श्रावण में हरियाली ज्यादा होती है। गाय माता हरित पत्तों का ज्यादा सेवन करती है और हरित पत्तों के माध्यम से वात प्रकृति गाय माता के दूध के माध्यम से हम तक पहुंचती है। इसलिए श्रावण में दूध पीने वाले व्यक्ति के घुटने और बुद्धि हमेशा के लिए जाम हो जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कितने होशियार थे मेरे भाई बहन, इसलिए उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई? श्रावण का किस पर चढ़ाना चाहिए दूध? शंकर भगवान पर, क्योंकि इस संसार में जहर पचाने की क्षमता केवल और केवल मात्र शंकर भगवान में। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर बारी आएगी सगाई की। पहले बात करेंगे भाइयों की, फिर बाद में बात करेंगे बहनों की। सभी भाइयों की ऐसी इच्छा है मन में कि पत्नी अच्छी मिलनी चाहिए। मेरे भाई बहन, गौतम ऋषि के कहे अनुसार अगर कोई भाई ब्याती हुई गाय माता की 9 परिक्रमा कर लेता है, ब्याती हुई गाय माता यानी प्रसवमुखी गाय माता, जिसका आधा बछड़ा पेट के अंदर और आधा बछड़ा बाहर,
ऐसी गाय माता की परिक्रमा करने से सुंदर सुलक्षणा सुभद्रा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, माँ बाप की सेवा करने वाली, पति की इज्जत करने वाली कन्या पत्नी रूप में प्राप्त होती है। अब देखो पहली पत्नियां कितनी अच्छी होती थी। आजकल की पत्नियों की अपेक्षाकृत बढ़िया ही होती थी। डोले में बैठ करके आते, अर्थी पहरी लेट करके जाती थी। उसका प्रमाण ही हम आपको बता सकते। देखो मुसलमानों में शादी टूटती है तो उसको क्या कहते हैं? तलाक। ईसाइयों में शादी टूटती है उसको क्या कहते हैं? डिवोर्स। और हिंदुओं में शादी टूटती है उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं सब कोई शब्द ही नहीं है मेरे भाई बहन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि शादियां ही टूटती नहीं थी। पहले ये जो गाय माता की बैठी हुई गाय माता की परिक्रमा का काम था मेरे भाई बहन, सहज अपने आप हो जाता था। क्योंकि जब भी गाय माता बैठती थी, घर के बड़े बुजुर्ग रात सुबह घर पे रहते नहीं रहते, जवान बच्चे रहते थे, वो गाय माता के बछड़े के पैर खींच लेते, पानी पिला देते, इतने में ही 7 परिक्रमाएं पूरी हो जाती थी। इसलिए पत्नियां इतनी बढ़िया होती थी। आजकल की पत्नियां कितनी खतरनाक, बाप रे। उस पति को दहेज की एपिसोड भी बता रही हो, चौथे ही दिन दहेज के केस में सुलटा करके 5वें दिन घर के सारे पैसे लेकर के भग जाती। तो बढ़िया पत्नी प्राप्त करना चाहो तो गौतम ऋषि के अनुसार ब्याहती हुई गाय माता के साथ 9 परिक्रमा उस भाई को करवा दो। अब बहनें भी सोच रही होगी कि हमें भी अच्छा पति मिलना चाहिए। जब भी आपकी बेटी 20-22 साल की हो जाए, वो घर वालों से कहीं नहीं कहे, लेकिन भगवान से जरूर कहती कि हे भगवान, पति ऐसा देना, प्रेम से रखे, लाड से रखे, गांजा ना पीवे, भांग ना पीवे, शराब ना पीवे, बीड़ी ना पीवे, बढ़िया ईमानदारी से पैसे कमाए, लाड से रखे। ऐसा पति बहनों को प्राप्त करने के लिए 9 सोमवार का अनुष्ठान करना चाहिए। विवाह में कोई भी समस्या आ रही हो, अब देखो समस्या केवल देखो समस्या में नहीं, उधर तो मेरे भाई बहन आपको प्रमाण मिलेंगे भागवत कथा और रामचरितमानस के कि माता सीता और माता रुक्मिणी के विवाह के संबंध में भी मेरे भाई बहन बहुत सारे समस्याएं थी। माता सीता के पिताजी ने यानी राजा जनक ने धनुष यज्ञ का प्रण ले लिया था। तो माता सीता माँ के पास गए और माँ को कहा, माँ पिताजी को कहो ना कि धनुष यज्ञ का जो प्रण ले रखा है उसको छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा वो प्राण छोड़ सकते हैं, प्रण नहीं छोड़ सकते, आप चिंता मत करो। कहा माँ इधर धनुष यज्ञ में तो रावण और बानासुर जैसे राक्षस पहुंच गए। कहा बेटा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप गौरी माता की उपासना करो, निश्चिंत हो जाओ, सब कुछ बढ़िया होगा। तब माता सीता ने यह अनुष्ठान किया था। और दूसरा, उधर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने अपने दोस्ती को मजबूत करने के लिए, उसकी दोस्ती गलत लोगों के साथ, उठक बैठक गलत लोगों के साथ थी, शिशुपाल जैसे राक्षस से दोस्ती कर ली थी। और दोस्ती को निभाने के लिए अपने बहन का विवाह शिशुपाल जैसे राक्षस के साथ तय कर रहा था। तो बहन गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव ने कहा चिंता ना करो, गौरी माता की उपासना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी अनुष्ठान से मेरे भाई बहन दोनों देवियों को, एक को तो राम पति रूप में मिला था, एक को तो श्याम पति रूप में मिला था। तो 9 सोमवार का अनुष्ठान बेटियों के लिए। इस अनुष्ठान में सुबह उठ करके उस बहन को आत्मशुद्धिकरण के लिए गौमूत्र पीना होता है, दिन में छाछ दही और रात्रि को सोते समय दूध। इन 3 चीजों के अलावा वो बहन सोमवार के दिन पानी भी नहीं पी। फिर सुबह सुबह जल्दी स्नान करके सोमवार के दिन एक तांबे के लोटे को गाय माता के कंडे की राख से खुद ही साफ करे, ना ही डिटर्जेंट बार से। फिर उसमें थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध और पानी मिला करके शिवलिंग के ऊपर दूध को चढ़ाते हुए रामचरितमानस की वो चौपाई बोलनी है जो माता सीता ने प्रभु श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए गौरी माता के पास गई थी। जय जय गिरिधर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता। जय जय गिरिधर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता। मेरे भाई बहन 11वां सोमवार अंतिम समय सीमा है। 11वां सोमवार खत्म होने से पहले पहले
आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छे घर से बहुत अच्छे वर का रिश्ता आ जाएगा और बहुत अच्छा वर उसे प्राप्त हो जाएगा। आपकी बेटी चाहे मांगलिक हो, पंडित जी ने कह दिया है विवाह में विलंब होगा, 4 साल बाद शादी होगी। मेरे भाई बहन ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा